तो कैसे हैं सब लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते। बात करें निफ्टी की, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है और ये हमारा प्रीमियम है 24,500 का कॉल, है ना। 24,500 का कॉल, जिसकी हमें क्लोजिंग मिली है 157 पर। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कल सुबह 9:15 पर ये प्रीमियम कहाँ पर ओपन होता है। अगर ये प्रीमियम 140 के ऊपर ही ओपन होता है और यहाँ पर सपोर्ट पर इस पर रुकता है, 3-4 कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि ये प्रीमियम 190 टू 80 तक ये प्रीमियम चला जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ निशान भी लगाया है कि ये प्रीमियम यहाँ से वापस 280 तक चला जाएगा। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ये बनती है कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है और ये प्रीमियम 180 के आसपास खुलता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें 190 का जो ये रेजिस्टेंस है इसको देखना है। क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को हमें देखना है। कैसे देखना है, बहुत घूर के देखना है। किस तरीके से, कि ये इसे ब्रेक कर रहा है। अगर ये इसे ब्रेक कर देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कितने मिनट के, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाला है, आज ही डाला है। ट्रेंड लाइन और टाइम फ्रेम के ऊपर हमने डाला है वो वीडियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो उसमें हमने क्या बताया, 15 मिनट की हमें क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट की क्लोजिंग, जिस तरीके की मार्केट चल रही है हमें 15 मिनट पे रिएक्ट करना है। 15 मिनट की क्लोजिंग चल रही है। अगर गुरु ये प्रीमियम 180 के पास खुलता है 9:15 पर, तो हमें क्या देखना है, हमें मार्केट को बड़े ही गौर से देखना है। समझ रहे हो ना, ऐसे गौर से मार्केट को हमें देखना है, आंखें गड़ा कर। क्या गड़ा के देखना है, आंखें गड़ा कर, कि ये प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम इधर 193 जो है इसको ब्रेक कर रहा है। सपोज अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, 9, 9:30 तक भी इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि हम इसे भूल जाएंगे, 218 को भूल जाएंगे। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस को हम भूल जाएंगे। फिर हमारा पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा 260 का। समझ रहे हो ना, 260 का हमारा पहला टारगेट आएगा। और सेकंड जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा, सेकंड टारगेट हमने निकाल ही नहीं रखा इसका, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना दम नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमारा जो सेकंड टारगेट आप लेके चलो, तकरीबन 320 का आप लेके चलो सेकंड टारगेट। टारगेट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे कॉल के प्रीमियम में वो दम नजर नहीं आ रहा। मार्केट साइडवेज होने की ही तरफ जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीमियम हमारा और डीके होके नीचे आएगा। समझ रहे हो ना। पहली कंडीशन आपने समझ ली। पहली कंडीशन आपने क्या समझ ली, कि सबसे पहले क्या करना है, अगर ये प्रीमियम 140 के आसपास यहीं पर ही 3-4 कैंडल क्लोज करता है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ तक का प्लान करना है, 280 तक का। 140 से तकरीबन 80 पॉइंट्स का हमें प्लान करना है। ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन है 180 170 के आसपास ये प्रीमियम यहाँ पर खुलता है, तो हमें कोई रिएक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि या तो ये 190 को ब्रेक करे तो हम प्लान करें 320 और 260 तक का। ठीक है। अदरवाइज अगर ये प्रीमियम 190 के पास आता है, रुकता है, तो ये प्रीमियम ध्यान रखना, यहीं से ये प्रीमियम वापस आ जाएगा दोबारा 140 पे, और ये 140 पे दोबारा हमें प्लानिंग करने का मौका ये प्रीमियम हमें देगा। ठीक है। तो और सेकंड कंडीशन ये है कि सपोज मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और ये प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम हमें मिलता है जी कहाँ पर, इसने ब्रेक कर दिया 140 को, इसने ब्रेक कर दिया, इसे इसने ब्रेक कर दिया। तो हम अब वेट करेंगे 190 और 84 तक का। ठीक है ना। 190 और 84 तक का कब तक करेंगे, 1.5 तक। 12 बजे से पहले हमें इन सपोर्टों पे रिएक्ट करना है। समझ रहे हो ना, 12 बजे से पहले हमें इन सपोर्टों पर रिएक्ट करना है, कि अगर ये प्रीमियम यहाँ आता है और यहाँ रुकता है तो यहाँ से भाग जाएगा, ये प्रीमियम यहाँ आता है यहाँ रुकता है तो यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है ना। ये काम है 12 बजे तक का। और 12 बजे तक मार्केट अगर साइडवेज रही, ध्यान रखना, 12 बजे तक अगर मार्केट साइडवेज रही,
तो ये प्रीमियम आपको पता है कहाँ मिलेगा? ये प्रीमियम आपको मिलेगा गुरु 2930 के आसपास, ये प्रीमियम आ जाएगा। रीजन रीजन ये है कि ये कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके होगा 29 पर, इसका लास्ट सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर देखें, इस सपोर्ट के पास आके ये प्रीमियम सिर्फ 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, इस सपोर्ट को ये ब्रेक ना करे, तो ये प्रीमियम 84 तक इजीली भाग जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि कॉल का आपको प्रीमियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ये सीखने की बात है, समझने की बात है। और सीखने के लिए एक एक लेक्चर को 10-10 बार भी लिया जाता है। जिन लोगों के अंदर सीखने की चाह होगी वो इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? मैंने अपनी तरफ से तुम्हें पूरे प्रीमियम का पूरा सिस्टम आपको बता दिया। ये प्रीमियम आपके हाथ से कल निकलना नहीं चाहिए। रीजन ये है कि इसके अंदर कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अंदर कहीं ना कहीं से तो ये प्रीमियम आपको, ये जो सपोर्ट दिखाई दे रही हैं, दोबारा लगाता हूँ निशान, ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रही हैं, इन सपोर्टों पे से कहीं ना कहीं आपको 2x कैपिटल का मौका ये प्रीमियम कम से कम देगा। ध्यान रखना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप जो है वेट करें, वेट करने के बाद में आप देखें कैंडल की क्लोजिंग सपोर्ट पर मिलेगी, सेकंड कैंडल बन रही है, रुक रही है, थर्ड कैंडल बन रही है, रुक रही है, समझ जाओ कि अब ये प्रीमियम यहां से उड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? और देखें आप, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अपना ये प्रीमियम देखो, ये हमारा सपोर्ट था इसके अंदर, ये देखो यहाँ कैंडल की क्लोजिंग हुई, दूसरी कैंडल यहीं से बनी, सडन 218 का टारगेट आपको इसने दे दिया। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप ये पुराने चार्ट को देखा करें, सपोर्ट पर कैसे 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 रिएक्ट करता है, कैसे कैसे भागता है। पुराने चार्टों पीछे पीछे जाके चार्ट का एनालिसिस करें, देखें पीछे पीछे किस तरीके से सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद में रुका, रुकने के बाद में बिग बनाया, देखो यहाँ बिग बनाया इसने। ठीक है ना? बिग बना के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रुका, रुकने के बाद फिर ऊपर गया। क्योंकि पूरी मार्केट साइडवेज चल रही है, पूरी मार्केट जो है बहुत बेकार मार्केट चल रही है, साइडवेज मार्केट चल रही है। गलत जगह पर बाय करोगे, फंसोगे, बहुत गंदा फंसोगे, सारा कैपिटल अपना खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए प्रीमियम पर रिएक्ट करें। प्रीमियम पर रिएक्ट कैसे करें? सपोर्ट पर रिएक्ट करें, रेजिस्टेंस पर भी रिएक्ट अभी ना करें, क्योंकि मार्केट का जब तक प्राइजेक्शन ठीक नहीं होता है, मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड नहीं चलता है, जब तक आप जो है आराम से बैठे, तसल्ली से बैठे, सपोर्ट पर रिएक्ट करें। बीच में कहीं भी प्रीमियम को बाय ना करें, जैसे कि यहाँ 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 बीच में कहीं बाय ना करें, सपोर्ट पर बाय करें। यहाँ तक आया, 190 तक आया, वेट करें, या तो ब्रेक करे तो सोचेंगे, या फिर यहीं से डाउन हमारा 140 पे दोबारा आए, और दोबारा 140 पे आएगा तो हम यहाँ तक का आराम से अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है ना? ये तो आपका कॉल का प्रीमियम हो गया 24,500 का कॉल निफ्टी का कल की एक्सपायरी के लिए। अब हम एक पुट का प्रीमियम और लगा लेते हैं। पुट का प्रीमियम ये है हमारा 24,800 का पुट। तो ये प्रीमियम अगर हम देखें तो इस प्रीमियम की हमारी क्लोजिंग 180 पर आई है। ठीक है ना? 180 पर इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 160 पर इस प्रीमियम की लास्ट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे ये प्रीमियम गया, तो ध्यान रखना इस प्रीमियम में हम 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक इस प्रीमियम की तरफ हम नहीं देखेंगे। ध्यान रखना। आपको एक कंफर्मेशन बता रहा हूँ, ये प्रीमियम अगर सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपको 160 के नीचे जाता हुआ नजर आया, तो आप कॉल के प्रीमियम पे ध्यान देना, क्योंकि अभी ये प्रीमियम फिर सपोर्ट क्रिएट करेगा 12 और 1 बजे तक। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें कॉल का प्रीमियम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एंट्री बनाने के लिए, अच्छा पैसा बनाने के लिए। ठीक है ना? अगर ये प्रीमियम 160 के नीचे, दोबारा बता रहा हूँ, ये प्रीमियम 160 के नीचे 10 बजे तक आपको दिखाई दे, तो 2 घंटे के लिए आप पुट के प्रीमियम को छोड़ दें, क्योंकि सभी पुट के प्रीमियमों ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया होगा। क्योंकि ये प्रीमियम इन द मनी का प्रीमियम है, इन द मनी के प्रीमियम ने जब अपना सपोर्ट तोड़ दिया तो समझ जाए सभी प्रीमियम ने अपने सपोर्ट तोड़ दिया। तो पुट के प्रीमियम से नजर हटा लें और कॉल के प्रीमियम पे नजर आपको बना लेनी है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एंट्री बनाने के लिए। ठीक है ना? और सेकंड कंडीशन ये देखें कि अगर ये प्रीमियम सेम कॉल वाले प्रीमियम की तरह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक 160 के सपोर्ट के पास ही रुका हुआ है, तो समझ जाना, क्या समझ जाना? ये समझ जाना कि ये प्रीमियम यहाँ से उड़ के कम से कम 280 तक तो जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो ना? 280 तक कम से कम ये प्रीमियम जाएगा ही जाएगा। कितने हो गए? 20, 60, 40 और 20, आपको 60 पॉइंट ये प्रीमियम इजीली दे देगा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन 306 पे हमारा सपोर्ट है, 306 तक का फिर हम इसमें
देख सकते हैं जब अगर हमें 220 का ये ब्रेकआउट हमें प्रीमियम दे देता है। सेकंड कंडीशन है विमानों के मार्केट गैप डाउन खुलते हैं और ये प्रीमियम 220 के आसपास खुलता है। समझ रहे हो ना। अब ये प्रीमियम बीच में, यहाँ हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, कोई रिएक्शन नहीं बनता, कोई रिएक्ट नहीं बनता। रीजन ये है कि ये प्रीमियम हमारा बीच में है। तो बीच में प्रीमियम जब होता है तो हम उस प्रीमियम पर कोई भी रिएक्ट नहीं करते, उस प्रीमियम को हम न्यूट्रल छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी से काम करोगे, पैसा बनेगा नहीं तो पैसा बिगड़ेगा भी नहीं, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि देखो यहाँ एक आपको छोटी चीज बता रहा हूँ, 160 पे प्रीमियम चल रहा है, ये आपने 165 पे इसे बाय कर लिया, आपका स्टॉप लॉस कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 10 पॉइंट। क्यों? 155 के नीचे ये प्रीमियम ने कैंडल क्लोज करी, हम बाहर निकल जाएंगे, हमें पता है कि ये प्रीमियम अब नीचे जाएगा क्योंकि इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। समझ रहे हो ना। यहां पर कितना फायदा हुआ? सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, है ना। अगर आप यहाँ 200 पे एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना निकलेगा? 40 पॉइंट। तो सीधे सीधे आपके ये हो गए 160 तक, और 5 पॉइंट आप नीचे भी रखोगे, मोटा मोटा 50 पॉइंट का एसएल। अरे आधा कैपिटल तो गया यार आपका। तो एंट्री सही जगह पर लेनी है, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये है कि ये प्रीमियम यहीं पर ही रुकता है, 2-4 कैंडल क्लोज करता है, सुबह की 10 बजे तक ये प्रीमियम यहीं रहता है, या 9:45 तक ये प्रीमियम यहीं पर रहता है, तो हम समझ जाएंगे अब ये प्रीमियम के अंदर एक छलांग आने वाली है, 220 तक ये प्रीमियम भागेगा। सेकंड कंडीशन, 220 को भी अगर ये प्रीमियम ब्रेकआउट करता है तो 300 तक ये प्रीमियम चला जाएगा। और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें कि मार्केट गैप डाउन खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, ये प्रीमियम 220 के आसपास खुले, तो हम क्या करेंगे? हमें मार्केट को वॉच करना है। कैसे वॉच करना है? इस तरीके से मार्केट को हमें वॉच करना है, नजरें गड़ा के हमें मार्केट में बैठ जाना है इस तरीके से, ठीक है ना। नजरें गड़ा के हमें मार्केट के अंदर बैठ जाना है और देखना है कि अगर ये प्रीमियम 220 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, कैंडल की क्लोजिंग करता है, सेकंड कैंडल बनाता है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रीमियम के अंदर एंट्री प्लान करेंगे। और टारगेट की अगर हम बात करें तो 300 का हमारा फर्स्ट टारगेट इस प्रीमियम के अंदर बहुत इजीली आ जाएगा। कितना इजीली? बहुत इजीली आ जाएगा। और सेकंड टारगेट 300, ठीक है, 300 का टारगेट हमारा एक इजीली आ जाएगा। और सेकंड टारगेट हमारा 430 और 500 तक के हमारे पुट के प्रीमियम में टारगेट हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये 300 को हमें ब्रेक करके दिखाता है प्रीमियम तो, ठीक है ना। ये प्लान हम पूरा 500 तक भी कर सकते हैं। अगर मार्केट सपोज करो 50 पॉइंट गैप डाउन खुली और ये प्रीमियम में 220 के ऊपर 9:20 पर ही हमें मिल गया, तो हम प्लान करेंगे, क्या करेंगे? हम ये प्लान करेंगे, इस प्रीमियम के अंदर हमारी एंट्री बन जाएगी 37 का। 300 का पहला टारगेट आ गया, फिर क्या करेंगे? हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे जहां पर हमारी एंट्री बनी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर? नो प्रॉफिट नो लॉस, और हम इसके अंदर 430 और 500 तक के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि डीप इन द मनी के हमारे प्रीमियम है, इनके अंदर अच्छी स्पाइक आएगी। अगर मार्केट, दुआ करो कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज ना हो जैसी मार्केट 2 दिन से हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बताएं आपको हमारी एनालिसिस वीडियो कैसी लगती है। इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने फोन के अंदर मार्क कर लें देख के, और मार्क करने के बाद में इन पर रिएक्ट करें, इन पर रिएक्ट करें जिस तरीके से हमने आपको बताया है, ठीक है ना। और हमारी एक ऑप्शन ट्रेडिंग की फ्री यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पार्ट 1 उसका हमने डाल दिया है, कंटिन्यूसली उसके अंदर पार्ट डालेंगे। सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें जो ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और इजी वे में सीखना चाहते हैं। कोई फालतू के लाग लपेट के लगा के नहीं सीखना चाहते, सिंपल सीखना चाहते हैं, वो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें कमेंट करें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।